आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है जो सुनकर भूल जाओ। यह कोई उपदेश नहीं है जो कान से निकल जाए। यह तो वह संदेश है जिसमें स्वयं राधा रानी की महक भरी हुई है। यह वह सुगंध है जो वृंदावन की गलियों से उठकर सीधे तुम्हारे हृदय तक आई है। और अगर आज तुमने इसे नहीं पढ़ा, अगर आज तुमने इसे अनसुना कर दिया, तो कल जब सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा तब तुम अपने ही हाथ मलते रह जाओगे। तब तुम पछताओगे कि काश उस दिन मैंने राधा रानी का वह संदेश सुन लिया होता। काश मैंने उस महक को अपने प्राणों में भर लिया होता। लेकिन तब बहुत विलंब हो चुका होगा, क्योंकि राधा रानी का यह संदेश बार बार नहीं आता। यह उस दुर्लभ क्षण में आता है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक विशेष दिशा में संरेखित होती है, जब ग्रह नक्षत्र एक अनूठी स्थिति में आते हैं, और जब राधा रानी स्वयं निर्णय लेती है कि अब मेरे इस बालक को जगाने का समय आ गया है। अब इसे वह ज्ञान देना होगा जो इसके जीवन को पूर्णतया रूपांतरित कर दे। तुम सोच रहे होगे कि यह संदेश मेरे पास क्यों आया। करोड़ों लोग इस संसार में हैं। अरबों प्राणी इस पृथ्वी पर श्वास ले रहे हैं। फिर राधा रानी ने मुझे ही क्यों चुना? तो सुनो, राधा रानी ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उन्हें पुकारा है। हो सकता है कि तुम्हें इसका बोध ना हो सकता है कि तुमने कभी होठों से उनका नाम न लिया हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई से एक पुकार उठी है, एक मूक चीत्कार, एक अश्रव्य रुदन। और वह पुकार राधा रानी के कानों तक पहुंची है, क्योंकि राधा रानी शब्दों को नहीं सुनती, वे भावों को सुनती है। वे तुम्हारे हृदय की धड़कन में छिपी हुई उस वेदना को सुनती है। किसी से कह नहीं पाते। वे तुम्हारी उन आंखों के पीछे का सूखा हुआ आंसू देखती है जो तुमने संसार के सामने बहने नहीं दिया। वे तुम्हारे उस मुस्कान के पीछे का दर्द जानती है जो तुम हर रोज पहनकर घर से निकलते हो। और इसीलिए आज उन्होंने यह संदेश भेजा है, यह संदेश जिसमें उनकी महक है, वो महक जो वृंदावन के कुंज गलियों में बसती है, वो महक जो यमुना के तट पर खिलने वाले कमल में होती है, वो महक जो राधा रानी के चरण कमलों से उठती है और समस्त ब्रह्मांड को सुगंधित कर देती है। भक्तों, एक समय की बात है, वृंदावन में एक वृद्ध संत रहते थे। उनका नाम था प्रेमदास। प्रेमदास जी का जीवन अत्यंत सरल था। उनके पास ना तो कोई भव्य आश्रम था, ना कोई शिष्य समुदाय, ना कोई संपत्ति। बस एक छोटी सी कुटिया थी यमुना के तट पर, और उस कुटिया में बस एक ही वस्तु थी, राधा रानी का एक छोटा सा चित्र। वो चित्र भी बहुत पुराना था, रंग फीके पड़ चुके थे, किनारे मुड़ चुके थे, लेकिन प्रेमदास जी के लिए वो चित्र साक्षात राधा रानी था। प्रेमदास जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठते, यमुना में स्नान करते, फिर उस चित्र के सामने बैठकर घंटों राधा रानी से बातें करते। हाँ, बातें जैसे कोई अपनी माँ से बात करता है। वे कहते कि माँ, आज मेरा मन बहुत उदास है। माँ, आज मुझे बहुत अकेला लग रहा है। क्या तू सच में मेरी सुनती है? और फिर वे रोने लगते। कभी कभी तो इतना रोते कि उनकी कुटिया की मिट्टी गीली हो जाती। गांव के लोग प्रेमदास जी को पागल समझते थे। वे कहते कि यह बूढ़ा अपना दिमाग खो बैठा है, एक फटे पुराने चित्र से बातें करता है, इसे कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी गांव के बच्चे उनकी कुटिया में पत्थर फेंकते, कभी कभी कोई उनका भोजन का पात्र उठा ले जाता, लेकिन प्रेमदास जी कभी क्रोधित नहीं होते। वे बस मुस्कुराते और कहते कि मेरी राधा रानी जानती है, उन्हें सब पता है। एक दिन एक धनी सेठ वृंदावन आया। वह बहुत अहंकारी था। उसने सुना कि यमुना तट पर एक पागल बूढ़ा रहता है जो एक फटे हुए चित्र की पूजा करता है। सेठ को हंसी आई। उसने सोचा, चलो इस मूर्ख को देखकर आते हैं। सेठ अपने 10-20 नौकरों के साथ प्रेमदास जी की कुटिया में पहुंचा।
उसने देखा कि एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति एक फीके चित्र के सामने बैठा हुआ है और आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा है। सेठ ने व्यंग्य से कहा कि अरे बाबा, तुम किससे बातें करते हो? यह तो बस एक कागज का टुकड़ा है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर तुम्हारी राधा रानी इतनी शक्तिशाली है तो उनसे कहो कि मुझे कुछ दिखाए, तब मैं मानूंगा। प्रेमदास जी ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, राधा रानी किसी को कुछ दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। वे किसी की परीक्षा में नहीं बैठती, वे तो बस प्रेम करती है और प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सेठ ने अट्टहास किया। उसने कहा कि तुम बस बहाने बना रहे हो, तुम्हारी राधा रानी कुछ नहीं कर सकती, यह सब ढोंग है। और यह कहकर सेठ ने वह चित्र उठाया और उसे फाड़ने लगा। लेकिन भक्तों, जैसे ही सेठ ने उस चित्र को हाथ लगाया, कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। सेठ का हाथ जैसे जम गया। वह चित्र को ना तो उठा पा रहा था, ना छोड़ पा रहा था। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसके शरीर में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हुआ और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सेठ चीखा कि मुझे छोड़ दो, मुझसे भूल हो गई, लेकिन वो हाथ जकड़ा हुआ रहा। प्रेमदास जी ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, भयभीत मत हो, राधा रानी क्रोधित नहीं है, वे बस तुझे अनुभव करा रही हैं कि वे है, उनका अस्तित्व है, उनकी शक्ति है, लेकिन उनकी शक्ति विनाश के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। प्रेमदास जी ने अपने कांपते हाथों से उस चित्र को सेठ के हाथ से धीरे से लिया और जैसे ही चित्र प्रेमदास जी के हाथ में आया, पूरी कुटिया में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। ऐसी सुगंध जो किसी पुष्प की नहीं थी, किसी अगरबत्ती की नहीं थी, किसी इत्र की नहीं थी। यह सुगंध अलौकिक थी, दिव्य थी। यह वही सुगंध थी जो राधा रानी के चरण कमलों से उत्पन्न होती है। सेठ उस सुगंध को अनुभव करते ही भूमि पर गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार एक क्षण में चूर चूर हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने प्रेमदास जी के चरणों में मस्तक रखा और कहा कि बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं अंधा था, मैं मूर्ख था, मैं अहंकार में डूबा हुआ था। प्रेमदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, राधा रानी किसी से क्रोधित नहीं होती, वे तो बस प्रतीक्षा करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं कि कब तुम उनकी ओर मुड़ोगे, कब तुम अपना अहंकार त्यागोगे, कब तुम अपने हृदय के द्वार खोलोगे। और जिस दिन तुम ऐसा करते हो, उसी दिन उनकी महक तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और फिर वो महक कभी नहीं जाती, कभी नहीं। भक्तों, उस दिन के बाद सेठ का जीवन पूर्णतया बदल गया। उसने अपनी समस्त संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों में बांट दिया। उसने वृंदावन में एक विशाल अन्न क्षेत्र स्थापित किया और प्रतिदिन प्रातःकाल वो प्रेमदास जी की कुटिया में आकर बैठता और राधा रानी का नाम जपता। लोगों ने पूछा कि सेठ जी, आपको क्या हो गया? आप तो कहते थे कि ये सब ढोंग है। सेठ ने कहा कि मैंने उनकी महक अनुभव की है। जिसने एक बार राधा रानी की महक अनुभव कर ली, उसे फिर संसार की किसी और सुगंध की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तों, यह कथा केवल प्रेमदास जी और सेठ की नहीं है, यह कथा तुम्हारी है, यह कथा मेरी है, यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो आज इस संदेश को पढ़ रहा है। क्योंकि राधा रानी की यही विशेषता है कि वे हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में अपने भक्तों तक पहुंचती है। कभी वे एक सुगंध बनकर आती है, कभी वे एक स्वप्न बनकर आती है, कभी वे किसी संत के वचनों में छिपकर आती है और कभी वे ऐसे ही एक संदेश के रूप में आती है। आज जो तुम यह पढ़ रहे हो, यह संयोग नहीं है, यह राधा रानी की योजना है। उन्होंने यह व्यवस्था की है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता है, तुम्हारी आत्मा को इसकी आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन को इसकी आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं
जो राधा रानी तुमसे कहना चाहती है। ध्यान से सुनो, एक एक शब्द ध्यान से सुनो। राधा रानी कहती है कि मेरे बच्चे, तू कब से भटक रहा है? तू कब से इस संसार के मरुस्थल में पानी की तलाश कर रहा है? तूने धन में सुख खोजा, तूने संबंधों में शांति खोजी, तूने सफलता में संतोष खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला ना? क्योंकि जो तू खोज रहा है वो इन सब में है ही नहीं। जो तू खोज रहा है वो तेरे अंदर है, तेरे हृदय की गहराई में, जहां मैं विराजमान हूं, जहां मैं सदा से बैठी हूं। तुझे बस अपने भीतर झांकना है, अपने अहंकार की परतें हटानी है, अपने भय के आवरण उतारने हैं। और जब तू ऐसा करेगा तो तुझे वो सुगंध अनुभव होगी जो तेरी आत्मा को तृप्त कर देगी। वह मेरी महक होगी, राधा रानी की महक। भक्तों, राधा रानी की महक क्या है? ये प्रश्न बहुत गहन है। राधा रानी की महक कोई भौतिक सुगंध नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से राधा रानी को पुकारता है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो अवर्णनीय होते हैं, जो शब्दों में नहीं बताए जा सकते, बस अनुभव किए जा सकते हैं। पहला परिवर्तन यह होता है कि मनुष्य के हृदय से भय समाप्त होने लगता है। वह भय जो उसे रातों को जगाए रखता था, वह भय जो उसे भविष्य की चिंता में डुबोए रखता था, वह भय जो उसे हर पल यह सोचने पर विवश करता था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। राधा रानी की महक उस भय को ऐसे दूर कर देती है जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि मनुष्य के जीवन से अनावश्यक लोग स्वतः दूर होने लगते हैं। जो लोग उसके शत्रु थे, जो लोग उसकी ईर्ष्या करते थे, जो लोग उसे हानि पहुंचाना चाहते थे, वे सब धीरे धीरे उसके जीवन से विलुप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग आते हैं जो सच्चे होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा परिवर्तन यह होता है कि मनुष्य के भाग्य के अवरुद्ध द्वार खुलने लगते हैं। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे वे अचानक पूर्ण होने लगते हैं। जो धन आना चाहिए था पर नहीं आ रहा था, वह अप्रत्याशित स्रोतों से आने लगता है। जो संबंध टूटे हुए थे वे पुनः जुड़ने लगते हैं। ये सब राधा रानी की महक का प्रभाव है। चौथा परिवर्तन सबसे गहन होता है। मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर एक गहन मौन होता है, एक गहन शांति, एक गहन आनंद। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने समाधि कहा है, योगियों ने परम शांति कहा है और जिसे राधा रानी के भक्त प्रेम रस कहते हैं। लेकिन भक्तों, यह सब तभी संभव है जब तुम राधा रानी को अपने हृदय में स्थान दो, जब तुम उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो, जब तुम उन पर अटूट विश्वास करो और जब तुम प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए उनका नाम स्मरण करो। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। यह कथा वृंदावन की नहीं बल्कि एक सामान्य गृहस्थ की है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम था मीरा। मीरा का जीवन बहुत कठिन था। उसके पति का देहांत हो चुका था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कोई सहारा नहीं था। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। मायके में भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मीरा एक छोटे से कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दिन में लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और रात को अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर रोती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसे लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। कई बार उसके मन में ऐसे विचार भी आए कि इस जीवन को समाप्त कर दे, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देखकर वो रुक जाती। एक दिन मीरा बर्तन मांजने एक घर में गई। उस घर की मालकिन एक वृद्ध महिला थी जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उस दिन वो वृद्ध महिला राधा रानी का भजन गा रही थी। भजन के बोल थे कि राधे राधे बोल मन, राधे राधे बोल, ते दुखों को हर लेंगी श्री राधे रानी। मीरा ने वो भजन सुना और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बर्तन छोड़कर वहीं बैठ गई और सुनती रही।
वृद्ध महिला ने देखा कि यह स्त्री रो रही है। उसने पूछा कि बेटी क्या हुआ। मीरा ने अपनी सारी व्यथा उस वृद्ध महिला को सुना दी। वृद्ध महिला ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, तू राधा रानी का नाम ले, बस इतना कर। रोज सुबह उठकर 11 बार राधे राधे बोल और रात को सोने से पहले 11 बार राधे राधे बोल। बस इतना कर, बाकी सब राधा रानी संभाल लेंगी। मीरा ने कहा कि माँ, मैं तो कोई मंत्र नहीं जानती, कोई पूजा विधि नहीं जानती, मैं तो अनपढ़ हूं। वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी, राधा रानी को मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें विधि नहीं चाहिए, उन्हें पंडित नहीं चाहिए, उन्हें तो बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा सच्चा प्रेम। बस राधे राधे बोल, इतना काफी है। उस दिन से मीरा ने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया। रोज सुबह 11 बार राधे राधे, रोज रात 11 बार राधे राधे। शुरू में कुछ नहीं हुआ। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीते, 1 मास बीता, कुछ नहीं बदला। मीरा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उसे लगा कि शायद ये सब व्यर्थ है, शायद राधा रानी उसकी सुन ही नहीं रही है। लेकिन उस वृद्ध महिला ने कहा था कि बेटी, विश्वास मत खोना, राधा रानी परीक्षा लेती है। वे देखती है कि तेरा विश्वास कितना गहरा है। अगर तू 1 मास में हार गई तो तेरा विश्वास उथला था, लेकिन अगर तू वर्षों तक डटी रही तो राधा रानी तुझे वह देंगी जो तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मीरा ने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो राधा रानी का नाम नहीं छोड़ेगी, और उसने नहीं छोड़ा। महीने बीते, ऋतुएं बदली, 1 वर्ष बीत गया। मीरा ने राधा रानी का नाम जपना जारी रखा। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मीरा के जीवन को पूर्णतया बदल दिया। उस दिन मीरा जिस घर में बर्तन मांजती थी, उस घर में एक अतिथि आया। वह अतिथि एक शिक्षिका थी जो एक संस्था चलाती थी। उस संस्था का कार्य था गरीब और निराश्रित महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। उस शिक्षिका ने मीरा को देखा और उससे बात की। मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। शिक्षिका ने तुरंत मीरा को अपनी संस्था में स्थान दिया। मीरा ने सिलाई सीखी। धीरे धीरे उसमें इतनी दक्षता आई, ताब प्राप्त कर ली कि उसके बनाए वस्त्र बहुत लोकप्रिय हो गए। 1 वर्ष में मीरा ने अपना स्वयं का एक छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। आज मीरा के पास अपना घर है, उसके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उसके व्यवसाय में कई अन्य निराश्रित महिलाएं कार्य करती हैं और मीरा प्रतिदिन बिना एक दिन भी चूके राधे राधे का जाप करती है। जब किसी ने मीरा से पूछा कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया, तो मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि राधा रानी की महक मेरे जीवन में आ गई। जिस दिन उनकी महक आई, उस दिन सब कुछ बदल गया। मैं बता नहीं सकती कि कैसे बदला, मैं बस इतना जानती हूं कि उनकी महक ने मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। भक्तों, मीरा की यह कथा हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। पहली शिक्षा यह है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मीरा अनपढ़ थी, उसे कोई मंत्र नहीं आता था, कोई विधि नहीं आती थी, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था और राधा रानी के लिए बस यही काफी है। दूसरी शिक्षा यह है कि धैर्य आवश्यक है। मीरा को 1 पूरा वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1 पूरा वर्ष। कई बार उसके मन में संदेह आया, कई बार उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः राधा रानी ने उसकी पुकार सुनी। तीसरी शिक्षा यह है कि राधा रानी की सहायता हमेशा अप्रत्याशित रूप में आती है। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि बर्तन मांजते समय उसे एक शिक्षिका मिलेगी जो उसका जीवन बदल देगी। राधा रानी कब, कैसे, किसके माध्यम से सहायता भेजती है, यह कोई नहीं जानता, बस विश्वास रखना होता है। अब भक्तों, मैं तुमसे सीधी बात करता हूं। तुम जो अभी यह पढ़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाते। हो सकता है कि तुम्हारे घर में आर्थिक संकट है,
हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में कलह है, हो सकता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे व्यवसाय में हानि हो रही है, हो सकता है कि तुम्हारे संतान की चिंता तुम्हें खाए जा रही है, हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है। जो भी हो, राधा रानी सब जानती है। उन्हें तुम्हारी प्रत्येक समस्या ज्ञात है, तुम्हारे प्रत्येक दुख का बोध है और वे तुम्हारी सहायता करना चाहती है, लेकिन तुम्हें उन्हें अनुमति देनी होगी। तुम्हें अपने हृदय के द्वार खोलने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि हाँ माँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। और जिस क्षण तुम यह कहोगे, उसी क्षण राधा रानी की महक तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। वह महक तुम्हारे दुखों को हर लेगी, तुम्हारी चिंताओं को दूर कर देगी, तुम्हारे भय को समाप्त कर देगी और तुम्हारे जीवन को ऐसे सुगंधित कर देगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। भक्तों, राधा रानी का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, वे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि राधा रानी वह शक्ति है जो आनंद प्रदान करती है, जो सुख देती है, जो प्रेम देती है। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि राधा के बिना मैं अपूर्ण हूं, राधा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वृंदावन में सबसे पहले राधे राधे बोला जाता है। कृष्ण का नाम बाद में आता है, क्योंकि राधा रानी ही वह द्वार है जिनसे होकर कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। जिसने राधा रानी को प्रसन्न कर लिया, उसे कृष्ण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। और राधा रानी को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। उन्हें न तो भव्य मंदिर चाहिए, न स्वर्ण आभूषण, न महंगी पूजा सामग्री। उन्हें तो बस एक सच्चा हृदय चाहिए, एक ऐसे हृदय जो निष्कपट हो, जो निश्चल हो, जो प्रेम से भरा हो। तुम आज से ही प्रारंभ कर सकते हो। तुम्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम राधा रानी का स्मरण करो, अपने मन में उनका चित्र धारण करो और प्रेम से कहो कि राधे राधे। बस इतना करने से ही तुम्हारे जीवन में राधा रानी के महक प्रवेश करने लगेगी। लेकिन एक बात स्मरण रखो, भक्ति में धैर्य आवश्यक है। हो सकता है कि पहले दिन कुछ ना हो, पहले सप्ताह कुछ ना हो, पहले मास कुछ ना हो, लेकिन तुम रुकना मत, तुम हार मत मानना, क्योंकि राधा रानी परीक्षा लेते हैं। वे देखती है कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है, तुम्हारा विश्वास कितना दृढ़ है। और जब वे संतुष्ट हो जाती है, तब वे अपनी कृपा की वर्षा कर देती है, ऐसी वर्षा कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन हरा भरा हो जाता है। भक्तों, अंत में मैं तुम्हें राधा रानी का वह संदेश देता हूं जो उन्होंने आज तुम्हारे लिए भेजा है। यह संदेश ध्यान से सुनो। राधा रानी कहती है कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, मैं सदैव तेरे साथ रही हूं। तो भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन मैंने तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया। तेरे जन्म से पहले भी मैं तेरे साथ थी और तेरे इस शरीर के त्याग के पश्चात भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तू कभी अकेला नहीं है, तू कभी निराश्रित नहीं है, तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी मां हूं। आज से तू डरना बंद कर दे, आज से तू चिंता करना बंद कर दे, आज से तू शिकायत करना बंद कर दे। बस मेरा नाम ले, मेरा स्मरण कर और देख कैसे मैं तेरे जीवन के प्रत्येक कोने को अपनी महक से भर देती हूं। तेरे शत्रु मेरे शत्रु है, तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तेरे आंसू मेरे आंसू है। और जो मेरे बच्चे को रुलाता है, उसे मेरे कोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा, तेरी राधा रानी तेरे साथ है। भक्तों, ये था राधा रानी का संदेश। ये संदेश जिसमें उनकी महक है, ये महक जो तुम्हारे दुखों को हरेगी, ये महक जो तुम्हारे जीवन को सुगंधित करेगी, ये महक जो तुम्हें वो शांति प्रदान करेगी जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। अगर आज तुमने ये संदेश पूरा पढ़ लिया है, तो समझो कि राधा रानी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। उन्होंने तुम्हें अपना बच्चा मान लिया है। अब तुम्हें बस एक काम करना है,
आज रात सोने से पहले अपने नेत्र बंद करो, अपने हृदय में राधा रानी का स्मरण करो और 11 बार प्रेम से कहो राधे राधे। और कल प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक विशेष अनुभूति होगी, एक ऐसी अनुभूति जो तुमने पहले कभी नहीं की होगी। एक हल्कापन, एक शांति, एक सुगंध जो तुम्हारे भीतर से आ रही होगी। ये राधा रानी की महक होगी। ये संकेत होगा कि उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। ये प्रमाण होगा कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जो कष्ट में है, जो दुखी है, जो निराश है, क्योंकि राधा रानी की ये महक सबके लिए है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पापी नहीं है, कोई पुण्यात्मा नहीं है। राधा रानी के लिए सब उनके बच्चे हैं और एक माँ अपने किसी भी बच्चे को कभी नहीं त्यागती। राधे राधे। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय।